हरे कृष्णा, राधे राधे, मोस्ट वेलकम आप सभी का फिर से एक बार दीक्षा शर्मा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे कि रोज़ाना की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए और आरती कैसे करनी चाहिए और कौन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, घर के मंदिर में रोज़ाना पूजा करने का ये नियम बहुत बड़ा नियम है। रोज़ाना पूजा करनी चाहिए और जिस घर में सुबह शाम पूजा होती है, धूप दीप जलाया जाता है, उस घर के आधे से ज़्यादा कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम यही है कि घर के मंदिर की जो पूजा होती है ना, वो हमें सुबह बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। वैसे तो देखिए, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं तो इतना सभी के लिए नहीं हो पाता है पॉसिबल, लेकिन कोशिश यही करें कि सुबह की पूजा का ना एक टाइम बना लें। कोशिश करें उसी टाइम पर, सुबह की पूजा हो या शाम की पूजा, आपका एक टाइम हो जाना चाहिए। जैसे 7:30 तक सुबह की पूजा हो जानी चाहिए और शाम की पूजा अंधेरा होने से पहले। तो आपका दीप वगैरह, जैसे गेट पर दिया जलाना होता है, मंदिर में दीपदान देना करना होता है, ठीक है, तुलसी मैया के लिए। तो इस तरह की ये जो पूजा होती है ना, तो टाइम पे हो जानी चाहिए। मैं तो नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड सुबह की पूजा 7 बजे तक कर देते हैं। लड्डू गोपाल का स्नान हुआ, उनको उठाना हुआ, उनका भोग हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे मंदिर में हो जाती हैं। लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो जैसा जिसका नियम है, अपने मन से सब अच्छा ही करते हैं, पर उसमें कोई भी बात नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें रोज़ाना किसकी पूजा करनी चाहिए। तो हमारे लिए पंच देवी देवता बताए गए हैं, इनकी पूजा हमें मुख्य रूप से रोज़ करनी चाहिए। तो प्रथम है हमारे गणेश जी। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हमारे गणेश भगवान हैं, फिर हैं सूर्य भगवान, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती ही है। तो आपको फ्रेंड्स, इन पंच देवी देवताओं की पूजा आपको रोज़ करनी है। जैसे नवरात्र आ गए या फिर सावन शुरू होने वाले हैं या फिर आपका सोमवार का व्रत है, तो वो पूजा आपकी अलग से रहेगी, लेकिन आप लोगों के लिए इन देवी देवताओं की पूजा रोज़ करनी है। गणेश भगवान और सूर्य भगवान की, इन सभी लोगों की। उसके बाद में आप अपनी सोमवार व्रत की पूजा करें अलग से। अगर नवरात्र हैं तो देवी माँ की पूजा करें, सावन के सोमवार हैं तो भोले बाबा की पूजा करें, या फिर आप और कोई व्रत रखते हैं बृहस्पतिवार का तो विष्णु भगवान की, इस तरह से आप अपनी पूजा करें। और सुबह शाम की पूजा में आप रोज़ अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। इष्ट देव हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, हम उन्हीं को याद करते हैं। जब हम पर कोई दुख पड़ता है या कोई भी सुख हो तो हम उनको याद करते हैं। तो इसीलिए सुबह शाम की पूजा में उनकी पूजा ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है, दीपक कभी खाली नहीं होना चाहिए। दीपक में रोली, हल्दी, चावल या एकादशी है तो तिल, ये कुछ भी आप रख लें, ठीक है, और आरती करें। और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बाहर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो वो लोग भी अपने मंदिर में जल छिड़क कर फ़ोटो, जो भी विग्रह फ़ोटो वगैरह हैं उनको पोंछ दें और धूप दीप ज़रूर जला दें, हाथ जोड़ लें। और विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान हैं तो उनके पास तुलसी चढ़ा दें। और भोग में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं वो रख दें, जल रख दें। इतना तो आप कर ही लें, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है और उसके बाद में ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। गणेश जी की तो आरती आपको करनी ही करनी है, फिर आप ओम जय जगदीश हरे की कर सकते हैं, या आपके जो भी इष्ट देव हों, जैसे आप उनकी करना चाहें, कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी आरती करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और आप डेली पूजा में 2 से 3 आरती कर लें। वैसे तो आप 2 ही आरती रखें, क्योंकि आप ज़्यादा नियम नहीं बनाएं। 1-2 दिन तो वो चल जाते हैं, फिर उनको करने में आपको दिक्कत आएगी, फिर वो ठीक नहीं है, वो खंडित हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप
2 आरती बनाएं, लेकिन अपनी डेली पूजा में ना एक सरल नियम रखें। आपकी वैसी पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, वो तो एक अलग से रही, जिससे आप अच्छे से वो पूजा वगैरह कर सकें। और यहाँ पर फ्रेंड्स पहले मैंने माला जाप किया था, उसके बाद में आरती, तो ये थोड़ा सा वीडियो मतलब वो लग गया है। और अपना जो भी आपका गुरु मंत्र हो, आपने गुरु दीक्षा ले रखी हो, या फिर कोई भी आप नाम जप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से पूजा करती हूँ, और कुछ चालीसा वगैरह है वो पढ़ लेती हूँ। मेरी डेली में यही सरल तरीके से ही पूजा होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको कपूर और लौंग की आरती ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो घी के दीपक में भी लौंग और कपूर डाल सकते हैं, और इससे हमारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है, और हमारे घर से जो भी निगेटिविटी होती है वो दूर होती है। और कपूर आरती करते समय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विशन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। तो फ्रेंड्स आपको कपूर की आरती करते हुए ये मंत्र ज़रूर बोलना है। फिर हम अपनी आरती को हाथ में जल लेकर ठंडा कर देंगे 3 बार जल घुमाकर। फिर उसके बाद में हम अपने प्रभु को आरती देंगे, हम आरती लेंगे, और ये जो कपूर वाली आरती है ये हम पूरे घर में अपने घुमा देंगे, ठीक है। और कपूर से आरती ज़रूर करें और इस मंत्र को ज़रूर बोलें, इससे ना आपके समस्त देवी देवताओं की आरती हो जाती है और आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। उसके बाद में फ्रेंड्स अपनी पूजा में रही कमियों के लिए भगवान जी से क्षमा याचना कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे भोग रख दिया है, दूध, किशमिश और बतासे का, और 2 लोटे में मैंने जल रख दिया है। एक में तुलसी दल डाल के एक सादा रखती हूँ, 2 जगह ही मैं भोग रखती हूँ। आरती करते समय आपके सर पर दुपट्टा वगैरह ज़रूर होना चाहिए, और कभी भी ज़मीन पर खड़े होकर डायरेक्ट पूजा या आरती नहीं करनी चाहिए। आसन मतलब ज़रूर बिछा लें आप लोग, और आसन को उठा, जब पूजा हो जाए, जब आसन उठाएं तो उसके नीचे थोड़ा सा जल छिड़कते हुए ओम इंद्राय नमः बोलते हुए आसन को उठाएं। और फ्रेंड्स आप कोई भी चालीसा पाठ करते हैं तो सबसे पहले वो करें, और आरती सबसे बाद में करी जाएगी। और मंदिर में जल का लोटा ज़रूर होना चाहिए भरा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज हमने आपके लिए जो वीडियो बनाया है तो थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट भी कर दिया करो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, मतलब वीडियो। अच्छा लगा हो तब भी, और अच्छा नहीं लगा हो फिर भी क्या कमी रहती है वो भी आप बता दें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।